बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मैथ मास्टर 92 चैनल। आज हम करेंगे क्लास 10 की एक्सरसाइज नंबर 5.4 सेट्स एंड फंक्शंस। हमने चैप्टर शुरू किया हुआ है। इससे पहले हमने आपको 5.2, 5.3, 5.1 एक्सरसाइज कराई है और चैप्टर 4 कराया है। उसके बाद आप आज करने लगे एक्सरसाइज नंबर 5.4 क्लास 10 की। इसका पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, इफ अगर ए सेट में ए बी एलिमेंट्स है एंड बी सेट में सी डी एलिमेंट्स हैं, देन फाइंड ए मल्टीप्लाई बी एंड बी मल्टीप्लाई ए। तो फाइंड करें ए मल्टीप्लाई बी और बी मल्टीप्लाई ए। अब ए एलिमेंट्स और बी एलिमेंट्स को हमने आपस में मल्टीप्लाई कराना है। लिखते हैं, पहला देखें, ए मल्टीप्लाई बी। अब ए के एलिमेंट पहले आएगा क्योंकि ए पहले लिखा हुआ है, ए और बी मल्टीप्लाई बी, बी के एलिमेंट्स है सी और डी। अब पहले ए को इन सब के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर बी को इन सब के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे। ए को कराते हैं पहले, ए और सी, और कौन से बनेंगे, ए और डी। फिर क्या कौन से बनेंगे, बी और सी, बी और डी। ये एलिमेंट्स बन गए इसके, ये एक रिलेशन बन गया इसको मल्टीप्लाई करने से। अब है बी मल्टीप्लाई ए। पहले बी के एलिमेंट्स आएंगे सी और डी, मल्टीप्लाई ए के एलिमेंट्स ए और बी। अब सी को एक सेट करेंगे, सी और ए बन जाएगा, सी और बी बन जाएगा, डी और ए बनेगा, डी और बी बनेगा। इससे मल्टीप्लाई करने से ये आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए के एलिमेंट्स है 0 2 4 एंड बी के एलिमेंट्स है -1 और 3, देन फाइंड करें ए मल्टीप्लाई बी, बी मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई ए, बी मल्टीप्लाई बी। फाइंड करते हैं हम। क्वेश्चन पहला लिखा हुआ है ए मल्टीप्लाई बी। तो ए का एलिमेंट्स कौन से, 0 2 4, बी के एलिमेंट्स हैं -1 और 3। अब पहला एलिमेंट इन दोनों से मल्टीप्लाई करेगा, फिर दूसरा दोनों से करेगा, फिर तीसरा दोनों से करेगा मल्टीप्लाई। 0 और -1 आ जाएगा, 0 और 3 आ जाएगा, 0 2 और -1 आ जाएगा, 2 और 3 आ जाएगा, 4 और -1 आ जाएगा, 4 और 3 आ जाएगा। ये इसका आंसर। अगर आप चाहते हैं कि ये आंसर सही है तो इसको चेक करने के लिए इसके एलिमेंट्स है, इधर कर देता हूं, इसके एलिमेंट्स है 3, इसके एलिमेंट्स है 2, मल्टीप्लाई करें आता है 6 एलिमेंट्स। तो अब देखिए इसके अंदर रिलेशन में कितने बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6। इसका मतलब ये आंसर सही हो गया। आप अपने फाइंड करना है बी मल्टीप्लाई ए। बी के पहले आ जाएगा -1 3 मल्टीप्लाई 0 2 4 आ जाएगा -1 0 -1 2 -1 4। अब 3 0 3 2 3 4, ये बन गया एक्सेप्ट। अब हमने मल्टीप्लाई करना है ए मल्टीप्लाई ए।
ए मल्टीप्लाई ए, ए के एलिमेंट से 0 2 4, मल्टीप्लाई का साइन फिर ए है, 0 2 और 4, जीरो जीरो हो जाएगा, 0 2 हो जाएगा, 0 4 हो जाएगा, 2 0 हो जाएगा, 2 2 हो जाएगा, 2 4 हो जाएगा, 4 0 हो जाएगा, 4 2 हो जाएगा, 4 4 हो जाएगा। अब इसका एलिमेंट्स को देखते हैं, इसमें 3 है, इसमें भी 3, 3 मल्टीप्लाई 3 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 एलिमेंट्स पूरे हो गए। अब बी मल्टीप्लाई बी, बी के -1 और 3 मल्टीप्लाई -1 और 3 आ जाएगा, -1 -1 -1 और 3 -1 सॉरी 3 और -1 आ जाएगा, 3 और 3 आ जाएगा। इसमें 2 एलिमेंट्स है, 2 एलिमेंट, 2 2 आर 4, तो 4 एलिमेंट पूरे हो गए, 1 2 3 4, ये सबके आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 लिखा हुआ है, फाइंड ए एंड बी इफ, ए और बी फाइंड करना है अगर, ये हमें क्वेश्चन दिए है, इसको सॉल्व करना है, ए बी की वैल्यू निकालनी है। जो ये वाली वैल्यू होगी ना वो 2 के इक्वल होगी, और जो ये वाली वैल्यू होगी वो इसके इक्वल होगी। अब लिखते हैं a माइनस 4 इक्वल्स टू 2 और 6 माइनस 2, सॉरी b है, b माइनस 2 इज इक्वल टू 1, a आ जाएगा 2 प्लस 4, b आ जाएगा 1 प्लस 2, b आ जाएगा 3, और a आ जाएगा 6। फाइंड होगी वैल्यू। क्वेश्चन 2 देखते हैं, ये वाला इसके इक्वल आ जाएगा और ये वाला इसके इक्वल आ जाएगा, 3 माइनस 2a इक्वल्स टू a माइनस 7 और b माइनस 1 इक्वल्स टू 2b प्लस 5, ये इधर माइनस और इधर जाके प्लस, 2a इधर आके गया प्लस, प्लस a आ जाएगा 10, ये 3a, तो a आ जाएगा 10/3, b इधर और ये उधर जाएगा माइनस, ये इधर आके भी माइनस हो जाएगा, -5 -1 2b माइनस b, तो b आ जाएगा -6। ये क्वेश्चन देखें, लिखा हुआ 2a प्लस 5 इक्वल्स 7 और 3 इज इक्वल टू b माइनस 4, 2a 7 माइनस 5, 2a इक्वल्स 2 रह जाएगा, 7 माइनस 5 2, a आ जाएगा 1। अब देखें इधर 3 हो रहा है, बल्कि ये 4 माइनस हो रहा है, इधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, तो इस तरह आ जाएगा 3 प्लस 4, b की वैल्यू आ जाएगी 7। इस तरह हमने a और b की वैल्यू हमने फाइंड कर ली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 लिखा हुआ है, इफ x a b c एलिमेंट्स है, y के d e एलिमेंट्स है, फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x मल्टीप्लाई y।
दो सेट्स का एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करें तो कितने एलिमेंट्स बनेगा। अब देखें सेट एक्स में कितने एलिमेंट्स हैं, 3 एलिमेंट्स हैं। कौन कौन से, ए बी सी। सेट वाई, सेट वाई में कितने एलिमेंट्स हैं, 1 एंड 2 एलिमेंट्स। अब 3 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो टोटल 6 एलिमेंट्स बन जाएंगे। इन दोनों को मल्टीप्लाई कराने से 6 एलिमेंट्स बने। अब y मल्टीप्लाई एक्स कराने से भी इसके y के 2 एलिमेंट्स और x के 3 एलिमेंट्स, तो कितने बन गए एलिमेंट्स, 6 एलिमेंट्स। अब x मल्टीप्लाई x में 3 एलिमेंट्स हैं, 3 मल्टीप्लाई फिर x है 3 एलिमेंट्स, तो 9 एलिमेंट्स बन गए। टोटल कितने इसके बन गए, 9 एलिमेंट्स। ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिखा है क्वेश्चन 4, फाइंड द सेट x एंड y इफ x मल्टीप्लाई ए एलिमेंट, बी ए, सी ए और डी ए। अब मैं लिखता हूं ऐसे, सेट x और y को बताना है, फाइंड द नेक्स्ट y सेट। x में कितने एलिमेंट्स और y में कितने होंगे। x मल्टीप्लाई y क्या है, ए बी ए सी ए डी ए, ये एलिमेंट्स है। अब देखे जो x वाले होंगे ना वो ये है, ए बी सी डी। x सेट में कौन से होंगे, ए बी सी डी। और y सेट में कौन से होंगे, ये वाले, ए ए ए ए। तो y सेट में कौन से आ गए, ए। हमने सेट x और y को बता दिया, फाइंड कर दी, यही इसका आंसर है बस। वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को जरूर लाइक कर देना। अब हम करेंगे इसके क्लास 10 के 5.5 एक्सरसाइज फिर सेट्स ऑफ फंक्शंस का। इंशाल्लाह मिलते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।